हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों मारवाड़ के इतिहास और बीकानेर के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 10 की जो आपकी किताब है उसके अंतर्गत आपका जो मारवाड़ का इतिहास दिया गया है और बीकानेर का इतिहास दिया गया है, उसमें से आपके जो भी वन लाइनर्स बन सकते हैं उन सभी वन लाइनर्स की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कम समय के अंतर्गत लगभग 120 वन लाइनर्स मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इन वीडियोस को मिस ना करें। ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन वीडियोस को आप जरूर देखिए। ये वीडियो आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति को माना है। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति को कैसा माना गया है? सूर्यवंशी माना गया है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, सूर्यवंशी। अगला पॉइंट है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक वो मूल पुरुष यानी आदि पुरुष जिन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। तो राठौड़ वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपके राव सिंह को माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राव सिंह जो है ये राठौड़ वंश के संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष माने जाते हैं। और ये कहाँ के वंशज थे? तो ये गढ़वाल जयचंद के वंशज जो है ये माने जाते हैं। राव सिंह का एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था राव आस्थान। वो भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार क्या है क्रम भी पूछ लिया जाता है। राव आस्थान के बाद में आपके कौन आते हैं? राव दुहड़ आते हैं। फिर उसके बाद आपके कौन आते हैं? आपके मल्लीनाथ जी भी आते हैं। मल्लीनाथ जी के बाद में आपके कौन आते हैं दोस्तों? यहाँ पर राव चूंडा आते हैं। तो इस तरीके से क्रम भी एक बार आरपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? तो मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक आपका कौन हो जाएगा? तो ये राव चूंडा यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मंडोर को राजधानी किसने बनाया था? तो ये राव चूंडा ने बनाया था। राव चूंडा को जो है मंडोर इंदिरा शाखा के द्वारा दहेज में दिया गया था। तो यहाँ पर राव चूंडा आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? तो चांद बावड़ी का निर्माण जो है ये किस राठौड़ शासक की पत्नी के द्वारा करवाया गया था? तो ये राव चूंडा के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर राव चूंडा जो है ये करेक्ट होगा। कौन सा मारवाड़ शासक पुगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया? तो पुगल के भाटियों के द्वारा 1423 ईस्वी में कौन सा आपका मारवाड़ शासक मारा गया था? तो ये राव चूंडा जो है ये मारा गया था। अगला पॉइंट है, रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? तो रणमल का प्रभाव जो है ये मेवाड़ के ऊपर भी रहा था, और मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर रणमल का प्रभाव जो है ये कब तक रहा था? 1438 तक रहा था। तो 1438 आपको याद रखना है, यहाँ तक आपका रणमल का प्रभाव रहा था। अब आगे देखिए, मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, राव चूंडा के बाद में फिर आपके आ जाएंगे राव कान्हा, फिर आपके आ जाएंगे राव रणमल, और फिर आपके आएंगे राव जोधा। ठीक है, राव जोधा के द्वारा फिर आपकी जोधपुर की स्थापना की गई थी 1459 में। तो चूड़ा के बाद कान्हा है, फिर आपके रणमल है, फिर आपके राव जोधा है। अगला पॉइंट है, अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था? तो हुसैन कुली खां को चंद्रसेन के ऊपर अधिकार करने के लिए कब भेजा गया था? यह सवाल जो है ये RSMSSB के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना है। अकबर ने हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए 1564 में भेजा था। तो 1564 में ये भेजा गया था हुसैन कुली खां को, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए। चंद्रसेन आपको पता है इन्हें मारवाड़ का जो है प्रताप भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। हुसैन कुली खां को भेजा गया था 1564 में। आगे देखिए, जब चंद्रसेन ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त किया? तो 1572 में जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये राय सिंह को नियुक्त किया गया था। राय सिंह कौन है? ये बीकानेर के राय सिंह हैं, जिन्हें राजपुताने के कर्ण के नाम से जाना जाता है। और 1570 के नागौर दरबार में आपके शामिल हुए थे चंद्रसेन, लेकिन ये वहाँ पर अपने भाइयों को देख के वापस आ गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अकबर के सैन्य अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति थी। तो चंद्रसेन जो थे ये भादराजून, सिवाना, रामपुरा, पीपलोद, काणुजा, ये यहाँ पर यानी कि प्रस्थान करते रहते थे। तो भादराजून से सिवाना, सिवाना से रामपुरा, रामपुरा से पीपलोद, फिर काणुजा, ये यहाँ पर ऐसे इस तरीके से अपने आप को कोई आक्रमण करता था तो ये वहाँ से जाके जैसे भादराजून से सिवाना शिफ्ट हो जाते थे, सिवाना से रामपुरा चले गए, रामपुरा से पीपलोद चले गए, पीपलोद से काणुजा चले गए। आगे देखिए, चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की है? तो चंद्रसेन की तुलना जो है
ये महाराणा प्रताप से की जाती है और इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। तो ये किसने की है? ये विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा की गई है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा चंद्रसेन की तुलना जो है ये महाराणा प्रताप से की गई है। आगे देखिए, रावल, सुखराज, सूजा व देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? तो रावल, सुखराज, सूजा और देवीदास ये आपके चंद्रसेन के सहयोगी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सुखराज, सूजा, देवीदास ये किसके सहयोगी हैं? चंद्रसेन के सहयोगी हैं। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया था? यानी जोधपुर को खालसा घोषित किया, यानी उस समय यहाँ पर कोई राजा नहीं था, तो जोधपुर को खालसा घोषित किया गया था 1581 से लेकर 1583 तक। और यकीन माना ये सवाल आपका एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो याद रखना है 1581 से लेकर 83 तक जोधपुर में खालसा रहा था। खालसा मतलब यहाँ पर कोई राजा नहीं था उस समय। ठीक है। मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? तो मारवाड़ का पितृहंता जो है ये राव मालदेव को कहा जाता है। मारवाड़ के शासक थे आपके मालदेव, इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध जो है ये आपका जनवरी 1544 में हुआ था। तो याद रखना, जनवरी 1544 में आपका गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। और अगर एग्जैक्ट याद रखना हो तो 5 जनवरी 1544 को आपका गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। यहाँ पर मालदेव के सेनापति थे जयंता और कुंपा, शेरशाह सूरी यहाँ पर जीत गया था। ठीक है। और शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ पर एक कथन कहा गया था, उसको भी अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर डेट आपको ध्यान रखनी, गिरी सुमेल का युद्ध जो है इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, किसकी पत्नी थी? तो ये मालदेव की पत्नी थी। ये आपको याद रखना है, उमादे किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी थी, जो इतिहास में आपकी रूठी रानी के नाम से विख्यात हुई थी। बीकानेर शासक राव जयसिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था? तो राव जयसिंह को मालदेव ने हराया था पाहेबा साहिबा के युद्ध में। और पाहेबा साहिबा का युद्ध आपका कब हुआ था? 1541 में हुआ था। ठीक है। तो राव जयसिंह मालदेव आपको ध्यान रखना है, इनके मध्य हुआ था पाहेबा साहिबा का युद्ध 1541 में। जयंता और कुंपा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो जयंता और कुंपा जो है ये मालदेव के सेनापति थे। गिरी सुमेल के युद्ध में ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इसी समय शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीरता दिखाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये युद्ध आपका कब हुआ था? जनवरी 1544 में हुआ था। आगे देखिए, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो वह जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो वह जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? तो राव मालदेव जो है इसके पास शरण लेना चाहता था। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सवाल में कन्फ्यूजन हो तो आप समय भी एक बार देख लिया करो, शेरशाह सूरी के टाइम पे मारवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पर राव मालदेव था। आगे देखिए, मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी किसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह और राम, इसके दो पुत्र उदय सिंह और राम ये दोनों ज्येष्ठ पुत्र थे, इनके होते हुए भी चंद्रसेन को जो है वो राजा यहाँ पर बना दिया था। क्योंकि चंद्रसेन यहाँ पर छोटा था फिर भी इसको राजा बना दिया। इसी वजह से फिर उदय सिंह और ये राम जो है ये अकबर के पास चले जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहाँ के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो शाहजहाँ का जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था इसमें जसवंत सिंह जो थे मारवाड़ के, इन्होंने किसका साथ दिया था? तो दारा का इन्होंने साथ दिया था। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 में कहाँ पर हुई थी? तो जसवंत सिंह जो थे मारवाड़ के शासक, इनकी मृत्यु 1678 में कहाँ पर हुई थी? तो जमरूद में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? जमरूद में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखिए, सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सूरत मिश्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरत मिश्र, नरहरिदास, इसके अलावा नवीन कवि, बनारसी दास, ये सभी के सभी आपके जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। और जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? ये मुनोद नैणसी थे। तो मुनोद नैणसी भी आपके जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। इसके अलावा आपके सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास, ये भी आपके जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ये कवि आप याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है सूरत मिश्र किसके दरबार में थे? तो जसवंत सिंह के दरबार में थे। मुनोद नैणसी किसके दरबार में थे? तो ये भी आपके जसवंत सिंह के दरबार में थे। आगे देखिए, धर्मत युद्ध में दारा सिकों की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? तो धर्मत युद्ध में दारा सिकों की तरफ से हार जाने के कारण
किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? तो ये जसवंत सिंह की पत्नी थी, इन्होंने इनकार कर दिया था दरवाजे खोलने से, क्योंकि ये धर्मद के युद्ध में दारा सिकों की तरफ से हार गए थे। आगे देखिए, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो महाराजा की उपाधि जसवंत सिंह को किस मुगल बादशाह के द्वारा दी गई थी? तो ये शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। तो ये भी आप याद रखना, महाराजा की उपाधि दी गई थी जसवंत सिंह को, किसने दी थी? ये शाहजहाँ ने दी थी। चंद्रसेन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा भी इसे कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया? तो जब चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तो मोटा राजा उदय सिंह जो है ये आपके राजा बनते हैं, और मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में जोधपुर का शासक बनाया गया। 1581 से लेकर 1583 तक तो खालसा रहा था, फिर 1583 में आपके उदय सिंह जो है इसको राजा बनाया गया था अकबर के द्वारा। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था, तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? जहांगीर से किया था, और जहांगीर से किया, और वो क्या कहलाया? आपकी जगत गुसाई कहलाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मारवाड़ का शासक उदय सिंह किसने मोटा राजा की उपाधि दी? तो उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अकबर के द्वारा ही दी गई थी। चंद्रसेन व उदय सिंह और राम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो चंद्रसेन, उदय सिंह और राम ये तीनों भाई थे आपस में, इनके मध्य में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर लोहावट का युद्ध हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, लोहावट का युद्ध इन तीनों के मध्य हुआ था। अगला पॉइंट है, जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु थी? तो जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा था इस समय इनकी आयु कितनी थी? तो इस समय इनकी आयु जो थी ये 11 वर्ष थी। ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है ये राजा बने थे, तब भी उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी भी आयु जो थी वह 11 वर्ष थी। तो ये जसवंत सिंह प्रथम की आयु भी 11 वर्ष थी, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो कि आपके अजमेर के शासक रहे थे चौहानों में, उनकी भी आयु जो है 11 वर्ष रही थी जब वो राजा बने थे। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, जैसे कि ये मारवाड़ के शासक कब बने? तो 1438 में जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ के शासक बने। राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब व 4000 मनसब प्रदान किया गया। तो उन्हें राजा का खिताब भी दिया गया और 4000 का मनसब भी प्रदान किया गया। महाराजा शाहजहाँ के द्वारा इनको प्रदान किया गया था। जसवंत सिंह अल्पवयस्क होने पर जोधपुर का राज्य मंत्री किसे बनाया गया? तो वो भी देखिए, यहाँ पर आप राज्य मंत्री जो है वो अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया गया। और ये सवाल काफी बार पूछा जा चुका है। राज सिंह कुंपावत जो है वो इनके संरक्षक बने थे जसवंत सिंह प्रथम के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज सिंह कुंपावत, याद रखना इसको। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाया? तो राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? ये 1459 में की गई थी। तो ये आप याद रखना, 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। रणमल की हत्या 1438 ईस्वी के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है? तो 1438 के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतते हैं? तो ये मंडोर को जीतते हैं। ये मंडोर को सबसे पहले अपने कब्जे में लेते हैं रणमल की हत्या होने के बाद। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर करवाया? तो राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, और ये आपका चिड़िया टूक पहाड़ी पर करवाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया। कौन सी पहाड़ी पर करवाया? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर करवाया था। राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की? तो राव जोधा के द्वारा किस दिल्ली सुल्तान को हराया गया था और प्रसिद्धि प्राप्त की गई थी? तो राव जोधा के द्वारा दिल्ली के सुल्तान थे बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी को हराया गया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राव जोधा के द्वारा बहलोल लोदी को हराया गया था, और यहाँ पर इन्होंने वीरता का परिचय दिया था दिल्ली सुल्तान को हराकर, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान थे। तो जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान राव जोधा को कौन थे? तो जोधा को प्रथम प्रतापी शासक माना था किसने? आपके हीराचंद्र ओझा ने। तो हीराचंद ओझा जो थे इन्होंने राव जोधा को बहलोल लोदी को हराने के कारण प्रथम प्रतापी शासक माना था जोधपुर का। मारवाड़ के शासकों का कालक्रम देखिए, जैसे चंद्रसेन जो थे ये रहे थे आपके 1562 से लेकर 1581 तक। फिर मालदेव आपके रहे थे 1531 से 1562 तक, यानी सबसे पहले आपके मालदेव आ जाएंगे 1531 से 1562 तक। फिर आपके 1562 से लेकर 1581 तक आपका आ जाएगा चंद्रसेन। फिर आपका 1581 से 1583 तक खालसा रहा। फिर उसके बाद 1583 से लेके आपके 1595 तक मोटा राजा उदय सिंह आ जाएगा। फिर राव जोधा आपके आएंगे 1438 से 1489 तक, यानी ये तो पहले आपके आ गए, ठीक है।
सबसे लंबा कार्यकाल आपका 50 वर्ष का लगभग इनका ही रहा है राव जोधा का। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था इसमें मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था, यह आपसे पूछा गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आपको ध्यान रखना है। तो मारवाड़ की तरफ से आपका सेना लेकर कौन आया था खानवा के युद्ध में? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था इसमें मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर आपके आए थे राव सातल। आगे देखिए, जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्वउतमान के पुत्र राजा वरहदबल से पैदा होना लिखा है? तो जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसमें किस वंश को राजा विश्वउतमान के पुत्र राजा वरहदबल से पैदा होना लिखा है? तो ये किनका लिखा हुआ है? राठौड़ों का लिखा हुआ है। राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी और ब्राह्मण भलराव देव की संतान किसने माना है? तो सूर्यवंशी भी माना है और ब्राह्मण भलराव देव की संतान भी माना है। तो ये किसने माना है? दयालदास के द्वारा माना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राठौड़ वंश के जो राजा हैं उनको सूर्यवंशी और ब्राह्मण भलराव देव की संतान किसने माना है? ये दयालदास के द्वारा माना गया है। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? तो कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किसने माना है? तो ये मोनोद नैंसी के द्वारा माना गया है राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो मारवाड़ का एक ही शासक था जो कि आपका स्वतंत्रता प्रेमी था, जिसका नाम है चंद्रसेन। ठीक है, जिसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी सारण में स्थित है। तो याद रखना, सारण में आपके चंद्रसेन की प्रतिमा बनी हुई है घोड़े पर सवार। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ? तो राव मालदेव जो था इसका राज्याभिषेक कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये सोजत पाली में राव मालदेव का जो है ये राज्याभिषेक हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, राजस्थान के ताजमहल जसवंतथड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राजस्थान का जो ताजमहल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? जसवंतथड़ा को कहा जाता है। और जसवंतथड़ा का निर्माण अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। जसवंतथड़ा आपका जोधपुर में हो जाएगा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध हुआ था? तो कृष्णा कुमारी को लेकर एक विवाद हुआ था जयपुर और जोधपुर के मध्य, और इस समय एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है। जयपुर के आपके राजा थे, इसके अलावा जोधपुर के राजा थे, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी को लेकर। ठीक है, और ये युद्ध कौन सा हुआ था? गिंगोली का युद्ध हुआ था। और गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1307-8 की बात हो जाएगी आपकी। उस समय गिंगोली का युद्ध हुआ था। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई? तो मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है? तो ये मानसिंह को दी गई है। इन्होंने अपना नाम बाद में माननाथ रख लिया था। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। मानसिंह जो थे इन्होंने संन्यास ग्रहण करके इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? माननाथ यहाँ पर रख लिया था। आगे देखिए, राव चंद्रसेन से समकालीन शासक थे। तो राव चंद्रसेन के समकालीन शासक एक तो अकबर हो जाएगा, महाराणा प्रताप हो जाएंगे, इसके अलावा उदय सिंह हो जाएगा, मोटा राजा उदय सिंह, महाराणा प्रताप भी हो जाएंगे और अकबर भी हो जाएगा। मालदेव की पत्नी रानी उमादेव कहाँ सती हुई थी? तो रानी उमादेव जो है ये मालदेव की पत्नी थी। ये कहाँ पर सती हुई थी? तो ये गुंदोज में सती हुई थी। तो ये आप याद रखना कहाँ पर सती हुई है? गुंदोज में सती हुई थी। आगे देखिए, राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो राव सिंह ने जब राठौड़ वंश की स्थापना की थी तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो खेड़ा को बनाया था। तो ये आप याद रखना, खेड़ा को राव सिंह के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था और राव चुंडा के द्वारा मंडोर को राजधानी बनाया गया था। अगला पॉइंट देखिए, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो मुगलों की जो अधीनता स्वीकार की थी वो मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा ही की गई थी सर्वप्रथम 1583 में। राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ था? तो राव चंद्रसेन का जन्म जो है ये 1541 में हुआ था। कब हुआ था? 1541 में जो है ये राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था। सूर सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर सिंह जो थे इनको सवाई की उपाधि दी गई है और ये किस मुगल शासक ने दी है? तो ये अकबर के द्वारा प्रदान की गई है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा सवाई की उपाधि जो है ये सूर सिंह को दी गई है, जो कि आपके बीकानेर के शासक थे। आगे देखिए, गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई? तो दल थम्बन की उपाधि जो है ये गज सिंह को दी गई है और ये किस शासक के द्वारा दी गई? तो ये जहांगीर के द्वारा दी गई थी। तो गज सिंह को दल थम्बन बोला जाता है, यानी जो सेना है उसको रोकने वाला
दल को रोकने वाला। तो दल थम्बन की उपाधि किसको दी गई? गज सिंह को दी गई। किसके द्वारा दी गई? जहांगीर को दी गई। और ये सूर सिंह जो है ये मारवाड़ के ही शासक थे आपके, जिनको सवाई की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। और दल थम्बन की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। तो ये बात याद रखना, दल थम्बन की उपाधि जहांगीर ने दी थी गज सिंह को। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी आपकी कौन हो जाएगी? नागणेची माता हो जाएगी। और नागणेची माता की मूर्ति जो है ये कौन लेके आए थे? राव दुहड़ जो है ये लेके आए थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कौन हो जाएगी? नागणेची माता हो जाएगी। पाहेबा साहेबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो पाहेबा साहेबा का जब युद्ध हो गया था आपका 1541 में, तो मालदेव ने बीकानेर का जो प्रशासक था ये किसे नियुक्त किया था? तो कुंपा को नियुक्त किया था। तो जेता कुंपा जो है वो बाद में गिरी सुमेल के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उससे पहले जो आपका पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था उस समय कुंपा को जो है ये बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। मारवाड़ की पन्नाधाय ने किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया था? तो मारवाड़ की पन्नाधाय जो है इन्होंने किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया था? तो यहाँ पर अजीत सिंह जो थे इनको औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया था मारवाड़ की पन्नाधाय ने। ये आपको ध्यान रखना है, जिनको गोराधाय के नाम से जाना जाता है। तो गोराधाय जो है इन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है और इन्होंने अजीत सिंह को औरंगजेब से छुड़ाया था। वीर दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? तो अजीत सिंह को छुड़ाने में जो मेन योगदान रहा एक तो गोराधाय का रहा था, इसके अलावा दुर्गादास राठौड़ का रहा था। तो इनको सिरोही में किसके पास रखा गया था? तो पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास में रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास जो है वो इनको रखा गया था। आगे देखिए, जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन कौन से हैं? तो राव मालदेव के द्वारा एक तो आपका मालकोट दुर्ग, जिसे मेड़ता का किला कहा जाता है, ये बनाया गया। तो याद रखना मालकोट दुर्ग किसने बनाया? तो ये आपके राव मालदेव के द्वारा बनाया गया। पोखरण दुर्ग ये भी आपका किसके द्वारा बनाया गया? राव मालदेव के द्वारा बनाया गया और ये आपका जोधपुर में ही स्थित है। रिया दुर्ग जो है ये भी आपका मालदेव के द्वारा बनाया गया। सोजत और रिया का किला ये भी आपको मालदेव के द्वारा बनाया गया। तो रिया का किला आपको ध्यान रखना है, पोखरण दुर्ग ध्यान रखना है। इसके अलावा सोजत दुर्ग जो है ये भी किसने बनाया था? ये भी आपके राव मालदेव के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ वो उनका अंतिम संस्कार यमुना के किनारे किया गया? तो जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ था और उनका अंतिम संस्कार जो है ये यमुना के किनारे किया गया? तो ये किया गया था राव गज सिंह का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, आगरा के किनारे इनका देहांत हो गया था और अंतिम संस्कार इनका यमुना के किनारे किया गया था राव गज सिंह का। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? और ये सवाल जो है ये आरपीएससी ने पूछ लिया है। अजीत सिंह का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये सब आपकी कक्षा 10th की किताब में दिया गया है, क्लास 10th की किताब में ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। और एक बात और याद रखना, जो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का जन्म भी आपका लाहौर में ही हुआ था। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? तो ये किसके समय हुआ था? महाराणा जसवंत सिंह प्रथम के समय हुआ था। तो मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो ये महाराणा आपके जसवंत सिंह प्रथम थे। मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की थी? तो ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है। केलवा की जागीर दुर्गादास राठौड़ को किसने प्रदान की थी? तो ये महाराणा राज सिंह के द्वारा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा प्रदान की गई? महाराणा राज सिंह के द्वारा जो आपके दुर्गादास राठौड़ थे इन्हें केलवा की जागीर प्रदान की गई थी और इन्होंने भी किसकी मदद की थी? अजीत सिंह की मदद की थी। मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था? उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया था। तो मैंने आपको बताया था नाथ संप्रदाय का भक्त हो गया था मानसिंह और इसने ही अपना नाम क्या कर लिया था? माननाथ रख लिया था। तो इसी तरीके से याद रखना है, नाथ यहाँ पर लग गया, यानी नाथ संप्रदाय के मठ का इसने निर्माण करवाया, महामंदिर का। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसका निर्माण करवाया? महामंदिर का निर्माण करवाया। आगे देखिए, किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी? तो किशनगढ़ का जो राठौड़ वंश था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह के द्वारा की गई थी। तो आपकी किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी?
तो उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह, इसके द्वारा की गई थी, याद रखना है। किशनगढ़ की स्थापना किसने की? किशन सिंह ने की। किसका पुत्र था? तो मोटा राजा उदय सिंह का ये पुत्र था। यानी किशनगढ़ में भी आपका राठौड़ राजवंश रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया, उसका नाम था। तो जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया था, तो इसकी पुत्री का नाम क्या था? सूरज कंवर था। सूरज कंवर किसकी पुत्री थी? तो ये अजीत सिंह की पुत्री थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया? तो जसवंत सिंह प्रथम जो थे, इनका राज तिलक कहाँ पर किया गया था? तो इनका राज तिलक कहाँ पर किया गया? आगरा में किया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ पर किया गया? आगरा में किया गया। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस कब प्राप्त किया? तो अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस सन 1707 में प्राप्त किया था। तो ये आप याद रखना, सन 1707 में अजीत सिंह ने जो है वो जोधपुर राज्य वापस प्राप्त किया था। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? तो अंग्रेजों की अधीनता जो है ये जोधपुर के किस राजा ने स्वीकार की थी? तो ये मान सिंह ने स्वीकार की थी। मान सिंह के द्वारा ही जो है वो आपकी 1817-18 की संधिया जो है वो की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? यानी कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा जो है वो टूट गया है। तो ये आपके कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो जब जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी तो आपके औरंगजेब के द्वारा कहा गया था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासकों का कालक्रमानुसार जमाइए। तो सबसे पहले तो आपके राव सिया आ जाएंगे, फिर इनके पुत्र थे आपके राव अस्तान, फिर आपके राव दुहड़ आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपके राव रागपाल आ जाएंगे, फिर राव मल्लीनाथ जी भी आपके आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, राव सिया, अस्तान, दुहड़ और राव रागपाल। राव बीका मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे? तो राव बीका जो थे इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। ये आपके राव जोधा के ही पुत्र थे। तो राव जोधा के पुत्र थे राव बीका, और इन्होंने ही आपके जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव डाली थी। जांगल प्रदेश यानी बीकानेर वाला, और यहाँ पर नींव डाली थी आपकी 1465 में, ठीक है। बीकानेर जोधपुर वाले एरिया को ही जांगल प्रदेश कहा जाता है, और राव बीका के द्वारा बीकानेर की नींव डाली गई थी ये आपकी 1465 में, ये आपको ध्यान रखना है। राव बीका ने बीकानेर शहर कब बसाया था, और फिर बीकानेर शहर कब बसाया था? 1488 में बसाया था। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, राव बीका किसके पुत्र थे? राव जोधा के पुत्र थे, और इन्होंने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब रखी थी? तो 1465 में रखी थी। लेकिन पर्टिकुलर बीकानेर का पूछा जाए, भाई बीकानेर शहर इन्होंने कब बसाया था? तो 1488 में इन्होंने बीकानेर शहर बसाया था। तो ये बात ध्यान रखनी, 1488 में इन्होंने बीकानेर शहर की स्थापना की थी, और जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव इन्होंने डाली थी 1465 में। आगे देखिए, बीकानेर रियासत पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन स्थापित हुआ था बीकानेर में। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की? तो ये करणी माता के सहयोग से और जाट सरदार नरा के सहयोग से की थी, ठीक है। तो बीकानेर शहर की स्थापना एक तो करणी माता के सहयोग से, इसके अलावा जाट सरदार नरा के सहयोग से की थी। तो याद रखना, नरा के सहयोग से भी की थी। देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देशनोक में जो करणी माता का मूल मंदिर बना हुआ है इसका निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण जो है ये राव बीका के द्वारा ही करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा करवाया गया? राव बीका के द्वारा आपके करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बीकानेर के शासकों का कालक्रम बताइए। तो बीकानेर के शासकों का कालक्रम सबसे पहले राव बीका है, फिर आपके लूणकरण है, फिर राव जयसिंह है, और फिर राव कल्याणमल है। ये आपको ध्यान रखना है, लूणकरण के बाद जयसिंह है, फिर कल्याणमल है। जयसिंह का पुत्र था कल्याणमल। किस बीकानेर शासक ने शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किस बीकानेर शासक ने शाहजहां के जो दक्षिण अभियान हुए थे उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कर्ण सिंह। तो बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह, इन्होंने शाहजहां के जो दक्षिण अभियान हुए थे उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीकानेर के कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मतिरेरी राड़ 1644 में हुई थी? तो मतिरेरी की राड़ आपकी 1644 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मतिरेरी की राड़ काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। किस गांव को लेकर हुई थी? तो जाखनिया गांव में हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? जाखनिया गांव सीमा विवाद को लेकर हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जाखनिया गांव पूछा जा सकता है एग्जाम में, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो जाखनिया गांव याद रखना, 1644 में हुआ था आपका मतिरेरी राड़। किस किस के मध्य हुआ था? नागौर के तो अमर सिंह थे और बीकानेर के कर्ण सिंह थे, ठीक है। चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है?
तो चिंतामणि भट्ट का एक ग्रंथ है जिसमें आपके कर्ण सिंह, जिन्होंने शाहजहाँ के दक्षिण अभियानों में भाग लिया था, तो ये सुख सप्तती जो ग्रंथ है ये चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखा गया है और इसमें ही जांगलदर बादशाह कहा गया है कर्ण सिंह को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सुख सप्तती ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए किसने लिखा, चिंतामणि भट्ट ने लिखा और इसी में ही कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा गया है। एक बार एग्जाम में तो यही पूछा गया है जांगलदर बादशाह किससे कहा गया है, तो ये कर्ण सिंह को कहा गया है। सुख सप्तती ग्रंथ किसने लिखा, चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखा गया। साहित्य कल्पद्रुम किसने लिखा, तो ये कर्ण सिंह का हो जाएगा। कर्णभूषण किसने लिखा, तो ये गंगानंद मैथिल का हो जाएगा। ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। कर्णभूषण जो है ये गंगानंद मैथिल के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, गंगानंद मैथिल किस शासक के दरबारी कवि थे, तो गंगानंद मैथिल जो है ये किस शासक के दरबारी कवि थे, तो ये आपके कर्ण सिंह के दरबारी कवि हो जाएंगे। तो बीकानेर के कर्ण सिंह के दरबारी कवि है आपके गंगानंद मैथिल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो गंगानंद मैथिल जो है ये कर्ण सिंह के जो है ये दरबारी हो जाएंगे। राय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो बीकानेर के शासक राय सिंह थे, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बुरहानपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। किस शासक को औरंगजेब ने माही मरातीव की उपाधि दी थी, तो ये माही मरातीव है। तो माही मरातीव की उपाधि जो है ये औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। किसे दी गई थी, अनूप सिंह को दी गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, माही मरातीव की उपाधि औरंगजेब के द्वारा किसे दी गई, तो ये अनूप सिंह को दी गई थी। इसी तरीके से याद रखना, अ से अनूप सिंह हो जाएगा और यहाँ से औरंगजेब के द्वारा ही दी गई थी माही मरातीव की उपाधि। 1570 का जो नागौर दरबार हुआ था उसमें बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो 1570 के नागौर दरबार में बीकानेर के कल्याणमल के द्वारा जो है वो अधीनता स्वीकार की गई थी। तो बीकानेर के कल्याणमल के द्वारा सबसे पहले अधीनता स्वीकार की गई आपके नागौर दरबार में, बीकानेर की बात की जाए तो। वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के लेखक कौन हैं, जिसे दुर्साहाड़ा ने 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी जो है ये आपके पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है, जो कि आपके बीकानेर के शासक थे। और दुर्साहाड़ा जो है ये किसके दरबार में थे, दुर्साहाड़ा जो है ये आपके अकबर के दरबार में थे। इन्होंने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है 5वां वेद 19वां पुराण किस ग्रंथ को कहा गया, वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को कहा गया। और ये किसने लिखा था, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया था। निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो ये महाराजा राय सिंह के द्वारा निभाई गई थी बलूच विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका। 1574 में महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर बीकानेर शासक बने थे। तो 1574 से लेके आपके लगभग 1612 तक आपके शासक रहे हैं दोस्तों राय सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीकानेर के शासक ये 1574 से 1612 तक रहे हैं और 1572 में इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। आगे देखिए, राय सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया है। तो अगर आपसे पूछा जाए जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो बीकानेर के राय सिंह ने करवाया। जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। तो जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगवाई है, किसने लगवाई, राय सिंह ने लगवाई, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाए। तो राय सिंह प्रशस्ति भी इन्होंने अंकित करवाई है जूनागढ़ दुर्ग में। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने के कर्ण की संज्ञा दी है। तो राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो ये राय सिंह को ही कहा जाता है। और किसने कहा था, तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा ये कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया, इसने ही करवाया था। जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां कहाँ पर लगी हुई है, तो जूनागढ़ दुर्ग में लगी हुई है। कौन सी मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां। राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता था। राय सिंह अकबर का दूसरा और जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र शासक था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, राय सिंह जो है अकबर का दूसरा और जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र शासक था। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ लिखा है। तो राय सिंह महोत्सव एक ग्रंथ है, ये भी राय सिंह के द्वारा लिखा गया। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई। तो बीकानेर चित्रकला की शुरुआत जो है ये किसके काल में हुई है, राय सिंह के काल में हुई है। और बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल जो है ये अनूप सिंह के काल को माना जाता है। आगे देखिए, बीकानेर शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ 1526 के किस युद्ध में मारे गए, तो ये दोसी के युद्ध में मारे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अभी मीरा से, तो लूणकरण जो है ये नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ते हुए मारे गए थे 1526 में। तो ये किस युद्ध में मारे गए थे, ये दोसी के युद्ध में मारे गए थे। कौन, लूणकरण। तो लूणकरण मारे गए थे भैया 1526 में दोसी के युद्ध में, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ते हुए।
किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है? तो राव लूणकरण जो है इसे कलयुग का कर्ण किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये राव जयसिरो छंद में ही कहा गया है। ठीक है, तो राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है राव जयसिरो छंद में। राव जयसिरो छंद आपका बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा गया है। बीकानेर शासक राव लूणकरण के बारे में देखिए। लूणकरण राव बीका का पुत्र था, तो राव बीका का पुत्र हो जाएगा लूणकरण, और राव जोधा के पुत्र थे राव बीका। 1505 से 1526 तक इसका शासन रहा है। तो 1506 से लेकर 1526 तक आपका राव लूणकरण का शासन रहा। क्रमचंद्र वशो कीर्तम काव्यम में इसकी तुलना कर्ण से की गई है। तो राव लूणकरण की तुलना क्रमचंद्र वशो कीर्तम एक काव्यम है, इसमें इसकी तुलना कर्ण से की गई है। लूणकरणसर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राव लूणकरण के द्वारा ही करवाया गया था। जयसिंह ने 1534 में काबुल के मुगल शासक वो हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया, इसकी जानकारी किसमें मिलती है? ये सवाल आपका आरएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, राव जयसिंह और आपके हुमायूं के भाई कामरान के मध्य में एक युद्ध हुआ था। राव जयसिंह और कामरान के मध्य एक युद्ध हुआ था 1534 में, जिसे राती घाटी का युद्ध कहा जाता है। इसकी जानकारी किसमें मिलती है? तो राव जयसिंह छंद में इसकी जानकारी मिलती है, और यहाँ पर राव जयसिंह विजय हुआ था। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव जयसिंह ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था? तो बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव जयसिंह ने अपना मंत्री था नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था? तो शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए भेजा था राव जयसिंह ने नागराज को। ठीक है, खान युद्ध में बीकानेर की तरफ से किस शासक ने भाग लिया था? तो खानवा के युद्ध में बीकानेर की तरफ से आपके किस शासक ने भाग लिया था? तो यहाँ पर कल्याणमल ने भाग लिया था खानवा के युद्ध में, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है, तो बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी करणी माता हो जाएगी, जबकि जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुल देवी नागनेजी माता हो जाएगी। बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कालक्रम क्या हो जाएगा? तो राव बीका, फिर आपके राव लूणकरण, फिर राव जयसिंह और फिर आपके राव कल्याणमल। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो भारत संघ का जो अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो बीकानेर के आपके शार्दुल सिंह थे। या आप ध्यान रखना, बीकानेर के शार्दुल सिंह यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, और ये अधिमिलन पत्र है, अधिमिलन पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे बीकानेर के शार्दुल सिंह ने सबसे पहले। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। गंगा लहरी दसम भागवत दोहा ग्रंथ के लेखक हैं। तो गंगा लहरी, इसके अलावा दसम भागवतरा दोहा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दसम भागवतरा दोहा और गंगा लहरी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा ही लिखे गए हैं। दसम भागवतरा दोहा और गंगा लहरी। बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई? तो बीकानेर के किस शासक ने कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई थी? तो ये रतन सिंह ने जारी करवाई थी। तो रतन सिंह, ये याद रखना, इन्होंने कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई थी। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रतन सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। आगे देखिए, अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी परगने वो 40 गांव उपहार में दिए थे? तो टिब्बी का परगना दिया, इसके अलावा 40 गांव उपहार में दिए थे बीकानेर की शासक की सहायता से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने। तो किसको दिए थे? सरदार सिंह को दिए थे। ये बात याद रखना, सरदार सिंह को जो है वो टिब्बी परगना और 40 गांव उपहार में दिए थे। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई? तो बीकानेर में जो आपकी सती प्रथा थी, इसके अलावा यहाँ पर जीवित समाधि प्रथा भी थी, तो इस पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी? तो ये भी सरदार सिंह के द्वारा ही लगाई गई थी। तो याद रखना, सरदार सिंह के समय ही आपके अंग्रेजों की सहायता इसने की थी, सरदार सिंह ने, तब इसको टिब्बी परगना और 40 गांव उपहार में मिले। और अंग्रेजों के समय ही ये प्रथाओं पर बैन लगना शुरू हुआ था, तो उस समय भी शासक कौन हो जाएंगे? आपके सरदार सिंह ही हो जाएंगे। किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों को पानी लाने का सपना देखा तथा उसी के काल में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? डूंगर सिंह हो जाएंगे। तो किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों का पानी लाने का सपना देखा? तो ये डूंगर सिंह के द्वारा ही देखा गया था। और उसी काल में बीकानेरी भुजिया जो है ये भी आपकी प्रसिद्ध हुई थी, तो ये डूंगर सिंह के समय ही आपकी प्रसिद्ध हुई थी। वह शासक जिसने दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाई। तो दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लेकर आया बीकानेर का शासक, ये कौन हो जाएगा? आपका अनूप सिंह यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो 33 करोड़ देवताओं के मंदिर रखवाए थे किसने? अनूप सिंह ने। और स्वर्ण काल हो जाएगा चित्रशैली का अनूप सिंह का काल।
मणिराम किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप व्यवहार सागर, तो अनूप व्यवहार सागर, इसके अलावा अनूप विलास तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे। तो अनूप विलास तीर्थ रत्नाकर अनूप व्यवहार सागर ये मणिराम के द्वारा लिखे गए हैं और एक किसके दरबार में हो जाएंगे, अनूप सिंह के दरबार में हो जाएंगे। तो इतना याद रखना, मणिराम आपके अनूप सिंह के दरबार में थे, ठीक है, और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं तीर्थ रत्नाकर, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। तो आपका जो आनंद राम था इसने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था, तो ये अनूप सिंह के काल में ही किया था। तो याद रखना, गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसके काल में किया गया, तो ये अनूप सिंह के काल में किया गया। किसने किया था, आनंद राम ने किया था। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उनके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट लिया, जिसको पंचपाना कहा जाता है। तो ये शार्दुल सिंह, याद रखना, शार्दुल सिंह के 5 बेटे थे, इन्होंने बीकानेर को 5 भागों में बांट लिया, जिन्हें क्या कहा जाता है, पंचपाना कहा जाता है। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक ने नौता यानी विवाह निमंत्रण कर तथा तकनसीनी की बाच उत्तराधिकारी कर समाप्त किया। तो नौता कर, इसके अलावा उत्तराधिकारी कर, ये किसने समाप्त किया था, तो ये भी आपका शार्दुल सिंह के द्वारा ही समाप्त किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, तो याद रखना, तकनसीनी की बाच, तो तकनसीनी की बाच यानी कि उत्तराधिकारी कर, इसके अलावा नौता कर, ये शार्दुल सिंह ने जो है ये समाप्त किया था। बीकानेर महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ था जबकि मृत्यु 1943 में बम्बई में हुई थी। तो जन्म तो बीकानेर में हुआ और मृत्यु कहाँ पर हुई, बम्बई में हुई 1943 में। ये कौन हो जाएंगे आपके, गंगा सिंह यहाँ पर हो जाएंगे। 1931 में रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो 1931 में रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये भी आपके गंगा सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ उपनाम से जाना जाता है। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो आधुनिक भारत का भागीरथ या राजस्थान का भागीरथ उपनाम से गंगा सिंह को ही जाना जाता है, ठीक है। किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ी ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया है। तो किसके शासनकाल में आपके बीकानेर राठौड़ी ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया है, तो ये सूरज सिंह, आप याद रखना यहाँ पर, ठीक है, सूरज सिंह का शासनकाल हो जाएगा। इसमें ही आपके बीकानेर राठौड़ी ख्यात में जोधपुर और बीकानेर दोनों के राठौड़ों का वर्णन किया गया है। किस शासक ने देशनोक में करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया, तो आधुनिक स्वरूप किसने प्रदान किया, यह आपको बताना है। देखो, करणी माता मंदिर का निर्माण तो राव बीका ने करवाया था, लेकिन आधुनिक स्वरूप आपसे पूछा जाए तो ये सूरज सिंह ने आपका दिया था, यह आप ध्यान रखना। बीकानेर के किस शासक को अहमद शाह ने श्री राजराजेश्वर, महाराजाधिराज, महाराजा शिरोमणि, श्री गज सिंह तथा 7000 मनसब का खिताब दिया था, तो ये किसे दिया, गज सिंह को दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं, तो ये कौन मानते हैं, ब्राह्मण वंश से दशरथ शर्मा मानते हैं चौहानों की उत्पत्ति। अब चौहान वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमने मारवाड़ और बीकानेर का जो मोटा मोटा इतिहास है उसके बारे में देखा है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल जरूर बन के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।